इस वीडियो में बहुत ही काम के 14 टिप्स हैं जो मेरे तो बहुत काम आते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देख लेना, आपके भी कोई ना कोई टिप्स ज़रूर काम आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं हूँ रजनी और रजनी ब्लॉग सिटी 7 में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहला टिप्स है कि जब भी हम कहीं जाते हैं तो साड़ियाँ बिखर जाती हैं, इनको फोल्ड करने की बहुत बड़ी झंझट हो जाती है। तो आपको बस लेना है चमीटा, जो किचन में आप यूज़ करते हैं वही चमीटा ले लीजिए और फटाफट अपनी साड़ियों को फोल्ड कर लीजिए। ये बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाती, एकदम बराबर परफेक्ट साड़ी फोल्ड होके तैयार हो जाती है। फिर आप अपने बॉक्स में रख दीजिए, पॉलीथीन में रख दीजिए, जहाँ चाहे आप वहाँ रख सकते हैं। देख लेते हैं अगला टिप। जब हम नए सेट ले आते हैं, बच्चों के हों या बड़ों के, बच्चों के साथ ज़्यादा बड़ी समस्या होती है और बड़ों के साथ भी ये समस्या होती है। इसमें जो बटन लगे रहते हैं ये अक्सर कच्चे धागे से लगे रहते हैं और ढीले ढीले लगे रहते हैं, जिसकी वजह से इसका धागा निकलने लगता है और बटन भी गिर जाते हैं। तो आपको लेना है ट्रांसपेरेंट नेल पेंट और नेल पेंट को इस तरीके से जहाँ जहाँ धागा लगा हुआ है वहाँ वहाँ एक एक बूंद रख देना है, तो धागा एकदम बढ़िया तरीके से चिपक जाएगा और ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। आपका सेट फट जाएगा लेकिन ये नेल पॉलिश नहीं निकलेगा और आपकी बटन भी नहीं टूटेगी। तो बहुत ही बढ़िया टिप है, आप ट्राई कर सकते हैं। देख लेते हैं अगला टिप। इस तरीके का जो लोकल थर्मस होता है ये अक्सर थोड़ा दिन के बाद चूने लगता है और इससे पानी लीक हो जाता है, जिससे कि बैग गीले हो जाते हैं, कॉपी किताब गीली हो जाती हैं। तो आपको बस एक छोटा सा काम करना है कि लेना है रबर और इसके माउथ में चूड़ी से सटाते हुए इस तरीके से लगा देना है। अब आपका थर्मस बिल्कुल भी नहीं छुएगा, इसका ढक्कन एकदम टाइट हो जाता है। अगला टिप है, हमारे घर में जो कर्टन लगे रहते हैं, पर्दे लगे रहते हैं, उनको जब हम एक तरफ करते हैं, साइड में करते हैं, तो वो नीचे लगते रहते हैं। इनको ऑर्गेनाइज करने का बहुत ही बढ़िया टिप है। पर्दे को करना है इकट्ठा और इसका प्लेट बना लेना है। एक एक करके बहुत ही बढ़िया तरीके से प्लेट बनाएंगे ना तो ये बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगा और इसमें एक कमल का फूल बन जाएगा। एकदम बड़ा सा कमल का फूल बनेगा जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और आपका पर्दा भी ऑर्गेनाइज हो जाएगा। और तो आपको लेना है एक रबर बैंड। एक रबर बैंड लेना है, छोटा रबर बैंड या बड़ा रबर बैंड ले सकते हैं आप, और बीचों बीच लगा देना है और इस तरीके से देखिए कितना सुंदर फूल बन के तैयार हुआ है। और इसको जो भी देखेगा ना बिना तारीफ़ किए नहीं जाएगा। तो आप भी अपने पर्दे को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। ये देखिए, चलिए देख लेते हैं अगला टिप। अक्सर क्या होता है कि टमाटर खाना सभी पसंद करते हैं लेकिन इनका छिलका खाना कोई भी पसंद नहीं करता है। सब्जी में जब भी हम टमाटर डालते हैं तो टमाटर तो घुल जाता है लेकिन इसका छिलका ऊपर ही दिखाई देता है और छिलका छिलका ही नज़र आता है। तो बच्चे अगर आपके छिलके नहीं खाते हैं टमाटर के, वो छिलका देख के ही सब्ज़ी खाने से मना कर देते हैं, तो आप इस तरीके से छिलके निकालेंगे तो आसानी से छिलका निकल जाता है और टमाटर अलग हो जाता है। तो आपको टमाटर रखना है आग में और इसको भूंजना नहीं है, तेज़ आंच में रखना है और टमाटर का छिलका अपने आप ही फूल जाएगा और अलग होने लगता है। फिर वो जैसे ही गर्म होए उसको निकाल लीजिए और इसी तरीके से सारे टमाटर को गर्म करके निकाल लेना है। फिर इनका छिलका आसानी से निकल जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती। अब आप टमाटर सब्जी में यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो पीस के यूज़ करें या फिर काट के यूज़ करें। ये अच्छे से पिघल जाता है और छिलके भी दिखाई नहीं देते हैं, जिससे कि बच्चे अच्छे से सब्ज़ी खा लेते हैं। वरना छिलके दिखाई देते हैं ना तो मेरे बच्चे तो ऐसे ही मना कर देते हैं कि मम्मी ने छिलके छिलके डाले हैं टमाटर, क्योंकि दिखता ही नहीं है। चलिए देख लेते हैं अगला टिप। इस तरीके का जो कप होता है ये सभी के घर में होता है, चाय पीने वाला कप, बस यही ले लेना है। और ये इस तरीके की जो हमारे किचन में चाकू होती हैं इनकी धार तो लगती नहीं है, तो इनको हम घर में बहुत ही आसान तरीके से धार लगा सकते हैं और अपने चाकू को फिर से ये चलने योग्य बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपको लेना है कप और इसमें ऐसे ही रगड़ देना है।
जैसे ही आप रगड़ते जाएंगे आपके चाकू में धार लगती जाएगी और चाकू शार्प हो जाएगी। फिर चाकू कुछ भी काटने के लिए एकदम तैयार है। आपकी कितनी भी गुठली चाकू हो आराम से इसकी धार तेज़ हो जाती है। तो ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। देख लेते हैं अगला टिप। होता क्या है कि जब भी हम जिस परात में आटा लगाते हैं तो आटा लगाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो वो ये परात है जो नीचे से एकदम घिस जाती है और ये बीचों बीच फूट जाती है। काफ़ी दिन की हो जाती है, बीच से फूट जाती है, क्योंकि ये जैसे ही हम आटा को दबाते हैं ये दबती है, बार बार नीचे ऊपर होती है, एकदम घिस जाती है, स्क्रैच पड़ जाते हैं। तो आपका परात ना घिसेगा और ना ही फूटेगा। बस ये काम कर लीजिए कि आपको लेना है एक कपड़ा, कोई भी किचन टॉवल ले लीजिए और परात के नीचे रख लीजिए और फिर आटा लगाइए। आपकी परात कभी भी नहीं फूटेगी, कभी भी नहीं घिसेगी और ना ही स्क्रैच पड़ेंगे। और अगर आपको टॉवल नहीं रखना है तो आप इस तरीके से नैपकिन पेपर रख लीजिए और फिर आटा लगाइए। चलिए देख लेते हैं अगला टिप। इस तरीके का जो जैकेट होता है, जर्किंग होता है, इनके लिए कवर होता नहीं है, हमको अलग से ख़रीदना पड़ता है। तो आपके पास इस तरीके की कुर्ती, पुरानी वाली कुर्ती है, तो आप इन्हीं का यूज़ करके बहुत ही बढ़िया कवर बना सकते हैं और अपनी जर्किंग को, अपनी जैकेट को संभाल के रख सकते हैं। इनमें किसी भी तरीके का कोई डस्ट नहीं होगा और ये छोटे से स्पेस में टंगी रहेंगी, अलमारी में टंगी रहेंगी। आप अपने कबर्ड में टांग दीजिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से टंगी रहती हैं। तो देखिए कितना बढ़िया कवर बन के रेडी हो गया है। बेकार कुर्ती से जिसको हमने डिस्कार्ड कर दिया था उसी का आज यूज कर लिया। देख लेते हैं अगला टिप। इस तरीके की जो हुडी होती हैं, अक्सर बच्चे इनमें जो धागा डला रहता है गले में वही निकाल के फेंक देते हैं और वो दिन भर खींचते रहते हैं, जिसकी वजह से ये निकल जाता है। तो आप इसको आसानी से डाल सकते हैं कि आपको लेना है स्केच पेन, कोई सा भी पेन ले सकते हैं और इसके फीते में इस तरीके से फंसाना है और बस डाल देना है। बहुत ही आराम से ये फीता डल जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और देखिए कितनी बढ़िया आराम से डल गया। बहुत ही बढ़िया टिप है। आप स्केच पेन से डालेंगे तो आपका धागा बीच में छूटेगा नहीं और बहुत ही आराम से डल जाएगा। अभी फ़ोल्ड करने का तरीका भी देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से। इस तरीके से अगर आप फ़ोल्ड करते हैं तो छोटे से स्पेस में आपकी हुडी आ जाती है और ज़्यादा स्पेस भी नहीं घेरती है। तो इस तरीके से आप अपने काम को आसान बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको पसंद आए होंगे। चलिए देख लेते हैं अगला टिप। सेम ही हम जब भी बाज़ार से ले आते हैं ना और बहुत दिन तक नहीं बनाते हैं, कुछ इस तरीके की पीली पीली हो जाती है, तो इनके आप बीज निकाल के यूज़ कर सकते हैं और छिलका गाय को दे सकते हैं। अब देख लेते हैं अगला टिप। टमाटर के बीज के पार्ट को इस तरीके से हम निकाल देते हैं, चाहे चाकू से निकाले, चाहे हंसिया से निकाले, कुछ से भी हम निकाल देते हैं। लेकिन ये बहुत ही आसान सा तरीका है कि आप आलू छीलने वाला पिलर ले लीजिए और इस तरीके से सारे आई को निकाल दीजिए। टमाटर के हार्ड पार्ट निकल जाता है। ये अच्छे से गलता भी नहीं है और खाने में भी अच्छा नहीं लगता है, यूं ही इसको फेंक ही देते हैं। तो ये इस तरीके से आप निकाल के यूज़ कर सकते हैं टमाटर को। देख लेते हैं अगला टिप। पोहा में अगर इस तरीके से आप मिर्चा डाल देते हैं तो आपका पोहा कभी भी ख़राब नहीं होगा, इसमें कीड़ा नहीं लगेंगे और पोहा बहुत दिन तक चलेगा। देख लेते हैं अगला टिप। इस तरीके का पाइप लेना है और लेना है फीता, कोई सा भी फीता ले सकते हैं। मैंने जूते का लेस लिया है और इस तरीके से पाइप में डाल देना है और पाइप में हुक डालना है और अपने सारे कप फंसा देने हैं। तो देर किस बात की, आप भी पड़े हुए तार से इस तरीके से हुक बनाइए और आप अपने सारे कप फंसा दीजिए और अपना किचन में स्पेस बचा लीजिए। देख लेते हैं अगला टिप। ये रहे वीडियो के पूरे टिप्स। आपको कौन सा टिप पसंद आया कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल पे इधर तक आ ही गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपकी स्क्रीन पे सबसे पहले पहुंचेगी। तो मेरे वीडियो को समय देने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद और इतनी मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, राधे राधे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव टिप्स के साथ।